हेलो फ्रेंड्स, होम बुटीक खोलने के लिए हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए, सिलाई को हम कितने समय तक सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों से आप अगर परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए और सिलाई को हम कितने समय में सीख सकते हैं। तो सिलाई का कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहें तो सिलाई सीखने में 1 साल लगा सकते हैं और आप चाहें तो 2 से 3 महीने में भी सिलाई को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसी चीज़ को हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम पर ये डिपेंड करता है कि हम सिलाई को किससे सीख रहे हैं, जो हमें सिलाई सिखा रहा है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को किसी से पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि जो सिलाई सिखा रहा है वो किस टाइम में, कितने टाइम में सिखा रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सिलाई को बहुत लंबा खींचते हैं, मतलब बताते ही नहीं हैं। हम चीज़ों को सीख रहे हैं पर वो बताते ही नहीं हैं। ठीक है, जब बताएंगे नहीं तो हम कैसे सीखेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो किसी ऐसे बंदे से सिलाई सीखो जो हमें सिलाई को थोड़ा सा स्पीड में सिखाए। अगर हम सीख रहे हैं तो ये चीज़ कुछ हम पर भी डिपेंड करती है कि हम सीखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बारी में सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जो बताओ वो एक बार में सीख जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितना भी बताएं, उन चीज़ों को वो थोड़ा सा देर से सीखते हैं। ऐसा नहीं है नहीं सीखते हैं, सीखते हैं, पर थोड़ा देर से टाइम लगाते हैं। तो इन चीज़ों में क्या है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप होम बुटीक खोलना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको साल का 6 महीने का कोर्स ही करना है। अगर आप परेशान हैं, हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी होम बुटीक खोलना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको कहीं से 2 या 3 चीज़ सीख लेनी है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है, सीखना हमें क्या है, सूट सीख लीजिए आप, ब्लाउज हो गया और पैंट। सूट ऐसा है कि सूट हमारा सदाबहार होता है। सूट सदाबहार होता है, वो हमेशा चलेगा, ट्रेंडिंग में हमेशा रहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा है फिर आगे नहीं चलेगा। तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हमेशा चलती हैं, तो उन चीज़ों को हमें सीखना ज़रूरी है। तो उन 2-3 चीज़ों को आप सीखिए और सीखने के बाद आप अपना बुटीक खोल सकते हैं। तो सीखना हमें कैसे है, अगर हम ब्लाउज सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप चाहें तो पुराने कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ सीख रहे हैं तो उस चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना है। क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आ जाती है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, हम जब उसे कंटिन्यू 10-15 दिन तक सिलेंगे तो हम उस चीज़ में मास्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें कंटिन्यू करना है, सिलना है और सीखना है। तो जब हम इन चीज़ों को सीख जाएंगे, 2-3 चीज़ों को, तो हम अपना बुटीक खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ आना चाहिए उसके बाद ही हम सिलाई सीखेंगे। क्योंकि जब हम ये 2-3 चीज़ें सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम आगे और चीज़ें भी सीख जाते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी वीडियोस पड़े हुए हैं कि आप चाहें तो आप उन्हें देखकर कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद मत कीजिए। इस तरीके से आप अपना होम बुटीक खोलिए, पैसा कमाइए और आगे सीखते रहिए। तो सेकंड चीज़ है फ्रेंड्स कि आपका कहना ये रहता है कि हम घर का काम करते हैं, तो घर के काम के साथ हम कैसे काम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको घर का काम मैनेज करना होगा, ये आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें कौन सा काम किस टाइम पर करना है। तो आप फटाफट से अपने घर के काम निपटा कर भी काम कर सकते हैं। तो सिलाई में क्या करना है, आपको एक दिन पहले जो भी आपको सिलना है, एक दिन पहले रात को आप उस चीज़ की कटिंग कर लीजिए। जितनी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, जैसे बुकरम हो गया, रील हो गया, धागा डाल लीजिए आप मशीन में। ठीक है, कटिंग कर लीजिए। सारी चीज़ें आप अपने मशीन के पास रख दीजिए तैयार करके। उसके बाद में क्या है, जब आप नेक्स्ट डे सिलाई करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि फटाफट से सिलाई हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, फटाफट से। और सिलाई करते समय आपको मोबाइल फ़ोन और टीवी वगैरह आपको नहीं देखनी है। इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है।
क्योंकि अगर एक काम में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक काम को कंटिन्यू करते हैं, तो वो काम जल्दी होता है। और अगर हमारा ध्यान जो है इधर उधर बढ़ जाएगा तो काम करने में हमें देरी होगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड, सेकंड चीज़ ये है कि आप सिलाई को कितनी ले रहे हैं। तो सिलाई हम जिस हिसाब से ले रहे हैं, आसपास में आपके जो भी है सिलाई ले रहा है, उससे आप थोड़ी कम सिलाई रखिए। तो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। समय में सिलाई सीख सकते हैं। तो देखिए, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, आते रहेंगे हमेशा। तो आप हमेशा सीखते हैं, तो इसमें क्या है, सिलाई की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हमें अपना काम ओपन करना है तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और उन कुछ चीज़ों को सीखकर अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम सिलाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम डिज़ाइंस भी बनाने सीख जाएंगे। और जब सिलाई करते हैं तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सीखना। जिसे एक ब्लाउज सिलना आ गया, सूट सिलना आ गया, तो वो कुछ भी सीख सकता है। बस हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बेनिफिट हमारा होम बुटीक में ये होता है कि अगर हमने अपने होम पर बुटीक खोला है तो हमारा कोई भी रेंट नहीं जाएगा। जितनी भी सिलाई आएगी हम वो सिलाई करेंगे और हमारे पैसे को हम बचाएंगे। तो इसमें क्या है, हम बहुत ही कम खर्चे में सिलाई कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं अपना। अगर हम रेंट पर लेंगे, कहीं दुकान खोल रहे हैं, तो सबसे मेन बात यह है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और घर से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जो लेना चाहते हैं बाहर रेंट पर, वो बाहर कर सकते हैं। लेकिन हमें ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाउस वाइफ हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो घर में होम बुटीक खोलें। तो इसमें क्या है, हमारा कोई भी रेंट नहीं जाएगा, जो पैसे आएंगे वो बचेंगे। और सिलाई का काम ऐसा है कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो आसपास के आप कपड़े सिलिए, और हो सकता है तो कम से कम में सिलिए। सबसे पहले आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपके पास कस्टमर आने लगेगा तो उसे भी लगेगा कि हम सिलाई यहीं दे देते हैं, बाहर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, लोग पड़ोस में ही सिलाई देना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या है, आप आसपास के लोगों के कपड़े सिलिए। इससे क्या है, आपके कस्टमर बनेंगे और इस तरह से आपका काम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और हमारा कोई भी रेंट नहीं जाएगा और ना ही हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो होम बुटीक के काफ़ी फ़ायदे हैं, और इससे आप भी अपना घर का काम भी देख सकते हैं। आप बुटीक में रह के घर को भी मैनेज कर सकते हैं, और घर में रहकर बुटीक को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि अगर आप होम बुटीक खोलना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है, आप ज़रूर खोलिए। काफ़ी वुमेन्स ऐसी हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर करें, ज़रूर सेल्फ डिपेंड बने, बुटीक खोलें, अपना काम करें। बुटीक की नहीं, जो भी खोलना चाहती हैं, आपको जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे सिलाई करके हज़ारों रुपए महीने में कमा सकते हैं और सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। इसी तरीके से आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। सबसे मेन चीज़ होती है कोशिश। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद भूल जाएं, कुछ और देखने लगें, और मतलब हमने अगर ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो को देखकर हमें मतलब अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है कि हमें कुछ करना है, हमें आज से ही करना है। तो इस तरह से आप सिलाई में इंटरेस्ट है अगर, तो सिलाई करिए, बुटीक ओपन करिए। तो फ्रेंड, जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं, उनके लिए ये विकल्प बहुत अच्छा है कि वो अपने घर में ही होम बुटीक खोलकर पैसे कमा सकती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट हुआ हो, यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।